बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। सीधी बात में हम बहुत सीधी सीधी बातें करते हैं और मुद्दा भी बहुत सीधा होता है। आज इस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है आम आदमी और ख़ास आदमी। पूरा समाज आम और ख़ास में बटा हुआ है। आम सरवारा वर्ग है और जो ख़ास लोग हैं वो हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर तुल्य उनकी शक्तियाँ, उनके प्रभाव, उनके औरा, उनका जीवन शैली सब बहुत ऊंची। इस विषय पर, इस विविध विषय पर, एक अनोखे विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं ओम माथुर साहब। ओम माथुर साहब अजमेर के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं और कई टीवी चैनल्स में भाग ले चुके। आप नवज्योति के पूर्व संपादक भी रहे और मैं सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक गौण हो जाती हैं जब आदमी विचारक और मुकर वक्ता के रूप में सामने आता है, समाज में उंगलियां रखना शुरू करता है। जब इस विषय पर बात करने के लिए हमने ओम माथुर जी से बात की तो उन्होंने सहर्ष बताया और मेरी सबसे बढ़िया बात इनकी जो मुझे लगती है वो ये है कि आप पूरी तैयारी के साथ में, होमवर्क के साथ में आते हैं और विषय के अंदर गहराई तक प्रवेश करते हैं। तो ओम जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और सीधी बात में आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहेगा। आज खास और आम बात पर हम बात करते हैं तो खास कल्चर किस तरीके से इस देश में विकसित है और ये किस तरीके से हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से पर आक्रमण करता जा रहा है। सुरेंद्र जी, आम और खास का भेद तो हम सड़क से लेकर संसद तक में देखते हैं जी। आप देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, कोई किसी कार्यक्रम को देख लीजिए, वहाँ हमें साफ तौर पर दिखता है कि आम कौन है और ख़ास कौन है। बिल्कुल। मैं तो कहूँ मंदिर जहाँ भगवान सबके लिए कहते हैं एक है, सब अमीर गरीब सब उसके लिए एक है, वहाँ भी आप लाइन में खड़ी हुए कतार में कोई वीआईपी आएगा। वीआईपी कौन है? नेता है, अफसर है, कोई पुलिस वाला है, वो आएगा, वो लाइन तोड़ते हुए आगे आएगा और मंदिर वाले उसका स्वागत करेंगे। हाँ, बाकायदा दुपट्टा पहनाएंगे। उनकी जो राजनीतिक मंच पर किया जाता है वो मंदिरों के गर्भगृह में किया जाता है। हम सब उसको देखते रहते हैं। जो आम श्रद्धालु है सुबह से लाइन में लगा हुआ उसको देखता रहता है। बिल्कुल। ये आप सड़क पर देख लीजिए, किसी कार वाले ट्रैफिक पुलिस ने अगर हाथ दे के रोका बिना बेल्ट लगाए हुए तो ऐसे उतरता है कार में, तो पूछता है मुझे जानते नहीं कौन हूं मैं। वो सड़क छाप वीआईपी जो बनना चाहते हैं, मतलब अब उनसे पूछे आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो उसको बता दो, ये चालान नहीं बना तो। लेकिन वो उस तरह पेश आते हैं, हम बहुत बड़े वीआईपी हैं। और हमारे देश में वीआईपी कल्चर दरअसल मेरा मानता है राजनीतिज्ञों की देन है। जो विधायक, जो सांसद हमारे बीच रह के हमारे वोटों से जीतते हैं, जो सरवारा वर्ग के हमारे बीच में कल तक घूम रहे थे और वो विधायक बन गए हमारे मतों से और उसके बाद में वो वीआईपी हो गए, खास हो गए। उन्हें हमसे सुरक्षा महसूस होने लग गई। उन्हें हमसे सुरक्षा चाहिए होती है। वो कहते हैं हमें सुरक्षा दो। भाई आपने हमसे वोट लिया तो हमारी गलियों में आप घूमते थे, आपके हजारों लोग पीछे आते थे। अब अचानक क्या हो गया? वो इसलिए नहीं कि सुरक्षा थी, इसलिए कि अब उनको लगता है हम आपसे हट गए हैं। अब ठसका आ जाता है। आप आम आदमी हो, हम एमएलए, हम सांसद हैं, हम मंत्री हैं। तो ये भारत में ये कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। आप देखिए, मैंने जब मैं इसका सर्च कर रहा था इसको गूगल पे विभिन्न स्थानों पर, तो भारत में अनाधिकृत रूप से वीआईपी की करीब 5.5 लाख लोग वीआईपी अनाधिकृत रूप से कुल मिला के। जबकि जो केंद्रीय सूची बनी हुई है वीआईपी लोगों की उसमें करीब 25,000 लोग शामिल हैं। जबकि जो महाशक्ति रशिया है, मैं आपको बताऊँ, वहाँ 550 लोग वीआईपी है। अमेरिका है, वहाँ 350 लोग। चाइना जिसकी आबादी हमसे ज़्यादा है, वहाँ 250 लोग वीआईपी हैं। हमारे यहाँ 20,000 वीआईपी हैं। तो हमारा देश वीआईपी कल्चर को पालने, पोसने, भोगने में सबसे बड़ा देश है आज की तारीख में। जी। पहले नेताओं को मिलता था, अब उसमें अभिनेता शामिल हो गए। आप बताइए, साधु संतों खतरा हो गया समाज से। हाँ। जो साधु संत समाज को मार्गदर्शन देते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म के, सनातन के विचारक है, प्रचारक है, उनको हमसे खतरा है। वो डी बना के बैठते सुरक्षा के आगे। उनके आगे 30 फीट 100 फीट हम आगे जा नहीं सकते, पैर उनके पैर नहीं सकते वो। लेकिन जब वो अपने मथों में होते हैं या जब वो अपने घरों पर होते हैं, खतरा नहीं होता। लेकिन वो केवल ये दिखाने को कि उसके 4 आगे ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं, बंदूक लेके पीछे खड़े, एक ठस्कर जिसे हम बोलते हैं।
अच्छा, कुछ बड़ी मज़ेदार बात तो ये होती है कि कभी कोई वीआईपी रहा हो और वो फिर सत्ता से उतर कर वहाँ बाहर आ गया और आम आदमी बन गया है बिल्कुल भी, तब उसकी कोई जान कोई खतरा नहीं, उसके बाद भी उसके वो ठसके का जो जादू होता है ना, वो दिमाग से उतरता नहीं है बिल्कुल। और जब उतरता नहीं है तो वो क्या करता है कि अपने कमांडो प्राइवेट, बिल्कुल अपने ब्लैक कपड़े पहना कर कमांडो की, उसमें पिस्टल विस्टल लगे हुए, वो अपने व्यक्तिगत रखता है। ये आपने बहुत बढ़िया बात की। इसलिए देश में आप देखिए प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी कितनी बना पड़ी आजकल। हाँ, बड़े बड़े एक्चुअल में क्या आप और हम समझ सकते हैं, समझदार आदमी मानते हैं प्राइवेट है सरकारी सुरक्षा है, आम आदमी बात नहीं समझता कुछ नहीं, वो तो पिस्टल लेके कोई आदमी खड़ा, बाउंसर है उनके, वो बाउंसर पड़ते हैं। भजन संध्या में गया था, हाँ वहाँ महिला भजन गाने आई, उसके आगे पीछे महिला बाउंसर। अब तू भजन, आप भजन गा रहे हो, आप जनता के बीच खड़े हो, आपको बाउंसर की रोक रहे हैं और आपको वहाँ किससे खतरा है? आप जब भजन गा रहे हो खतरा, हर आदमी श्रद्धालु भजन सुनना है, लेकिन एक ठसका दिखाने का भौकाल, और फिर खुद ही ऐसे बताते हैं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप उनको लेके क्यों आ रहे हो? आप उनको भारी बिठा के आइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप वीआईपी के अंदाज से लगाइए, अगर एक बार किसी के परिवार में कोई सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो पूरा खानदान फिर विधायक सांसद हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो सब गाड़ियों में उनके बिल्कुल वही लगे रहेंगे। वो उनके बेटे की गाड़ी में विधायक लिखा होगा, उसके परिवार की इतनी निजी गाड़ियां हैं, जबकि सरकार का नियम है एक स्टिकर देता है सरकार का विधायक सांसद को, जिसपे लोकसभा की सदस्य संख्या होती है और बाकायदा एक लोगो होता है। लेकिन आप देखिए उसके जितनी निजी गाड़ियां हैं उन सब पे पास लगे हुए होंगे, बिल्कुल सचिवालय या लोकसभा सचिवालय का स्टिकर लगा होगा। अब अभी देखिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे का जो प्रकरण हुआ, हाँ वो ये वीआईपी कल्चर का ही है। उसमें बताइए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अपने बेटे की गलती स्वीकार करने पर उसको बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे क्या हो गया, बच्चे में पढ़ता है, 18 साल का भी नहीं होगा, 18 साल का वो नहीं हुआ है, मॉडिफाइड जीप चला रहा है, मतलब परिवहन कानून का कितना उल्लंघन कर रहा है, मॉडिफाइड जीप चला रहा है, 18 साल का हुआ नहीं है, रील बना रहा है, और सबसे बड़ी बात सरकारी गाड़ी सुरक्षा कर रही है उसकी, बिल्कुल। और वो बेशर्मी से कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को सुरक्षा दे रही थी। भाई आपके बच्चे को सुरक्षा क्यों मिलेगी? आपका बच्चा क्या है? बिल्कुल यही होता है। अब इसी आपकी इस बात की तस्दीक मैं करूँ कि झारखंड के जो सोरेन के जो लड़के हैं, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उसमें जयपुर में चश्मा खरीदने आए, पूरा मुख्यमंत्री का काफिला, पूरा जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है मुख्यमंत्री को, वैसा काफिला जयपुर तक उनके पास झारखंड से आया आज। तो ये क्या है? अब बताइए चश्मे की कीमत इतनी नहीं हुई, इतना खर्चा उन्होंने वो किया। ये वो ठसका है ना। हाँ, ठसका। अब मुझे एक बात बताइए, किसी स्थानीय विधायक जब कोई मंत्री बन जाता है, वो अपने शहर में आता है, उसको क्यों सायरन वाली गाड़ी चाहिए? वो अपने लोगों के बीच में आ रहे हो। हाँ। जब वो सर्किट हाउस में ठहरता है, वहां से उतरता है, ट्रैफिक रोक देता है। क्यों रोक देता है ट्रैफिक? हाँ। आप तो स्कूटर में घूमते थे पहले उसकी शहर के अंदर। हाँ। आम आदमी रुक के मिलते थे, लेकिन उस टाइम इसलिए कि लोगों को लगे कौन आ रहा है। अच्छा, इसमें मजेदार बात आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे कोई मुख्यमंत्री है या कोई भी मंत्री है, जैसे ही वो वापस चुनाव में जाता है और आचार संहिता लगती है, तो आचार संहिता लगने के बाद उसके गाड़ी घोड़े सब छीन ले जाते हैं, उसके गनमैन फनमैन सब छीन ले जाते हैं, और वो फिर आम आदमी की तरफ वोट मांगता है। ये सब कितनी बड़ी विडम्बना आप देखिए। और एक बात और है सुरेंद्र जी, हाँ। जैसे आपकी सरकार में मंत्री थे, आपको वीआईपी सुरक्षा मिली थी, आप वीआईपी थे, आपकी सरकार चली गई, आपसे सुरक्षा हटा ली जाएगी, तो अब जान का खतरा क्या आपकी सरकार में था क्या? हाँ। मतलब जब आपकी सरकार थी जान का खतरा था आपकी। हाँ। और अब नहीं है। जब दूसरे दल के सरकार का खतरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल होना तो उसको उल्टा चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, पक्ष में होने चाहिए। पक्ष में कैसे हो सकते हैं, लेकिन हटा लिया जाता है। ये केवल और आप देखिए, ये कहते हैं केंद्रीय सुरक्षा केंद्रीय मंत्रालय इसकी वो मानदंड बताता है किस किस पे सुरक्षा दी जाएगी, पर हकीकत यह है कि सरकारों की मनमानी है इसके अंदर। बिल्कुल साधु संतों को सुविधा मिल रही है, हीरो हीरोइन को सुविधा, जो आपके साथ है उसका विकास हो रहा है, आप उसको दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, कई खिलाड़ी हैं, कई अभिनेता है जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मतलब आप जिक्र कर रहे थे बातचीत के अंदर, अपनी बातचीत चल रही थी जो पहले, तो आपने कंगना का जिक्र किया था। अब कंगना अभिनेत्री है, उसको किस चीज की सुरक्षा चाहिए? बस वो कुछ ही नहीं चाहिए, एक ठसका होना चाहिए। और उसको लगना चाहिए मैं भी सांसद हूँ, और क्योंकि सरकार समर्थक है, बड़े नेताओं की मेहरबानी है, इसलिए उनको सुरक्षा मिल रही है। जब वो उन पर ज्यादा खतरा था, तब उनके वहां पर बॉम्बे के अंदर उनके मकान तोड़े जा रहे थे। बिल्कुल। और उस समय ज्यादा खतरा था कि पूरा का पूरा मकान ध्वस्त कर दिया सरकार खिलाफ थी उनकी। और शिव सैनिकों की जो आमन जानते हैं कि उनकी छवि रही है, तब उनको सुरक्षा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा की जरूरत थी। आपने उनका वीडियो सुना सुनील जी कैसे बोल रही थी, ये उद्धव ठाकरे। हाँ बिल्कुल। अब जब तू तड़ाके की भाषा मुख्यमंत्री से बात करी तब खतरा नहीं था उसको, लेकिन सांसद बनने का खतरा हो गया। तो ये विडम्बनापूर्ण स्थिति है। और अब देखिएगा एक और सवाल है कि मतलब लाल बत्ती वाला जो मामला है, जिसे मतलब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि लाल बत्ती नहीं होगी, लाल बत्ती का कल्चर ही खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर लाल बत्ती की क्या स्थिति चल रही है? सरकार ने 2017 में, मोदी सरकार की ये तो तारीफ करनी है, उसने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बहुत कोशिश की है, पर विडम्बना है कि निचले स्तर तक वो
पहुंचती नहीं है। अमल नहीं हो पाता है। 2017 में केंद्रीय मोटर कानून में संशोधन कर दिया है, लाल बत्ती खत्म कर दी गई है, केवल फ्लैश एंड लाइट होती है जो लाल नीली जलती है, और वो भी सिर्फ आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, पुलिस के वाहन है, या वो अधिकारी जो कानून व्यवस्था जुड़े हैं जैसे कलेक्टर है, एसपी है, इन लोगों को लगाना अलाउ है। उसके बावजूद आप देख लीजिए नगर निगम में, नगर परिषदें हैं, विकास प्राधिकरण है, पंचायतें हैं, सरपंच है, ये वो लाइट लगाए घूम बिल्कुल रहे हैं। लगा, और लाल बत्ती तो पूरी हट चुके हैं हमारे कल्चर पर। आप भी शहर में आप निकलिए, लाल बत्ती दिख जाएगी, लेकिन लाल बत्ती दिख जाएगी। और कुछ तो लोग इतने शातिर लोग हैं जो छद्म वीआईपी हैं, वो है नहीं वीआईपी, बिल्कुल। उनको किसी तरीके का वो नहीं है, लेकिन वो नाटकीय वो होते हैं। और वो जैसे ही हाईवे पे जाएंगे, अपनी गाड़ी में से अपने ड्राइवर जो होगा वो उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर वो रख देगा लाइट, और वो गाड़ी फिर मैंने जब लाल लाइट का कल्चर था, मैंने एक ऐसे वीआईपी से पूछा भी था, मैंने कहा इससे क्या मिलता है आपको? बोले एक तो टोल नहीं लगता है, और दूसरा क्या, रास्ते में आगे गाड़ियां जाती है वो लाल बत्ती से हट जाती है। उसकी सर इतनी इच्छा थी कि मैं जयपुर या वहां जल्दी पहुंच जाऊं। अभी कितनी छोटी और ओछी बात है। हाँ बिल्कुल, ये आप जो बात कर रहे हैं इसी बात की मतलब बिल्कुल मैं तायद कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन करता हूँ इस बात का, कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक उदयपुर के अंदर साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष थे, उनको एक गाड़ी मिली हुई थी और वो मिला हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अध्यक्ष महोदय आपको तो बहुत खुश है आज, आप क्या बात है? बोले यार ये सबसे बड़ी मेरी तमन्ना थी यार मेरी गाड़ी पर लाइट लगे। मैंने कहा उस लाइट से आपको फायदा क्या होता है? तो जो आपने बात बताई वही बताई उसने, क्या टोल नहीं लगता, और दूसरा है कि मतलब लोग बाग हट जाते हैं। तो फिर मुझे लगा यार, बोले पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यार मेरी गाड़ी को देखकर सब लोग हट रहे हैं। तो इस तरीके, और बाकायदा जो रास्ता जो आप कह रहे हैं ना 3 घंटे का रास्ता 2 घंटे में हो जाता है। उसके लिए उसका जो साहित्यकार होना था ना वो हाँ, गौण हो गया, गौण हो गया। उसके लाल बत्ती विशेष हो लाल गई है। बत्ती अब उसमें बड़ा, अब आप देखिए ना लाल बत्ती, अब जब कोई वीआईपी आता है आप रास्ता रोक देते हो, अब उसमें एम्बुलेंस भी फंस जाती है, उसमें स्कूल बसें फंस जाती है, मरीज उसके अंदर होता है, कई मरीज मर चुके हैं देश भर में, कई किस्से आए दिन मरते हैं, ट्रेनें छूट जाती लोगों की, परीक्षाएं छूट जाती, क्यों? ट्रैफिक जाम है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, भजनलाल जी ने इस बार कहा था वो ध्यान और जयपुर में ट्रैफिक नहीं रोका जाए, लेकिन व्यवस्था नहीं हट सकती है। वीआईपी कल्चर अपने देश में इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि उसकी जिम्मेदार हम लोग भी हैं। वो मौखिक क्रांति करते हैं, उनका मकसद कहना नहीं होता, उनका मकसद यही होता है कि होता रहा यार, जो भी हो रहा मैंने कह दिया, तो वो खबरों में आ गया मैं, कि मैं खबरों में हूँ आराम से और मुझे समर्थन है, मैं ठीक है हो रहा है। बाकी वो अगर ऐसा चाहे और वो कर दे तो हट सकता है। आप बताइए किसने कहा कभी कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए? आपको मांगने वाले मिलेंगे कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। कभी कोई नहीं कहता मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ के प्रधानमंत्री साइकिलों पे घूमते हैं। मैं देश का नाम नहीं याद आ रहा, मुझे उनके देश के प्रधानमंत्री खुद बुलडोजर लेके सड़क पर अतिक्रमण हटाने निकल गए थे। कार पार्किंग साइड में हुआ करती थी, लोग नहीं मान रहे थे देश के, उन्होंने उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया कारों के ऊपर। तो उनको खतरा नहीं जान को, वो साइकिल पे घूम। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि आम और खास का अंतर हम खत्म नहीं कर पा रहे। खासतौर से ओम जी दुख तब होता है जब किसी खास आदमी को बना के अपराधी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। आदमी मतलब आप अब कश्मीर से एक वो आतंकवादी आया था यहाँ, अपने दरगाह बाजार में ठहरा था। मैं कहता हूँ कि मैं उसका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, तो मैं इंटरव्यू लेने के लिए जब गया तो वहाँ मुझे उस आदमी ने तो कह दिया आ जाओ, वो तो कह रहा है आतंकवादी तो और सुरक्षा एजेंसी ने कहा नहीं आप नहीं जाएंगे। मतलब मुझे उससे डर था या उसको मुझसे डर था? अब आप देखिए उसकी सुरक्षा के लिए मुझे रोका जा रहा है कि वो नहीं हुआ सुरक्षित है, आपके उस नॉर्म्स में नहीं मिल सकते उससे। मतलब उसको खतरा है आपसे। हाँ, आतंकवादियों को खतरा, मतलब ऐसे ऐसे लोग बाग यहाँ आते हैं जिनको घेर के रखते हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता उसके पीछे उनकी सुरक्षा का क्या भाव होता है। अब ये लोकतंत्र पे धब्बा है सुरेंद्र जी। सामंतवादी और उसका प्रतीक है, लाल बत्ती सामंतवाद का प्रतीक थी जो मोदी सरकार ने हटा दी, पर उसकी नीली और लाल लाइट है उसका भी असर देखने को नहीं मिल रहा। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, देखिए आप देश में, अपने देश में जो सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है आज की तारीख में, उस पर हमारे देश में एक्स से लेकर जेड प्लस सिक्योरिटी, हमारे एक्स वाई जेड और जेड और डबल जेड नहीं जेड, ये डबल जेड, ये 4 सिक्योरिटी में हमारे देश में सालाना 15,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपए। हाँ, ये तो सिर्फ उसके व्यवस्था पर है। और 17,000 पुलिस वाले, सीआईएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान उस पर तैनात हैं। 30,000 वाहन उसमें लगे हुए हैं उनकी सेवा में। और ये केवल आंकड़ा वो वाला है जो बता रहा हूँ, उसके अलावा जो पेट्रोल डीजल है, ट्रेवलिंग है, जो उनका स्टाफ है वो अलग है। अब बताइए, अगर यात्रा भत्ता है उनका, दैनिक वो जो खर्चा आता है उनका खान, अब बताइए 75,000 पुलिस वाले अगर इनकी सुरक्षा में तैनात है तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? अब आप बताइए कि वीआईपी जब शहर में आता है, एक थाने का स्टाफ उसको एंट्री पॉइंट पे लेने जाता है, एक थाने पॉइंट तो एग्जिट पे छोड़ने जाता है, और 8 या 9 पुलिस वाले होते हैं, उनके साथ सीआई भी होता है। इस बीच कानून व्यवस्था की स्थिति क्या हो शहर में? अगर उस थाना में अपराध हो जाता, वीआईपी साहब आए हुए हैं। बिल्कुल। तो इस देश में सुरेंद्र बहुत बुरी स्थिति हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इन नेताओं, खासतौर पर राजनीतिकों को समझना चाहिए कि हम भी आम आदमी से खास आदमी बने, कब पता नहीं हम आम हो जाए वापस। इसलिए इनको इस कल्चर से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा भी ये लोग दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। और इनको ये लगता है कि इसके बगैर हमारा जो समाज से हमारा एक अलग
ऑरा है, वो ऑरा सिर्फ इन्हीं कार्यक्रमों से हमें वीआईपी बन जाने। दूसरी तरफ अपन देखते हैं, हम जब खास आदमियों की बात कर रहे हैं, अब आम आदमियों की बात करें, आम आदमियों का आप जीवन यापन करने का देखिए कि किस तरीके से झुग्गी झोंपड़ी मर रहा है आदमी और खड़ा हुआ है, स्वागत करने के लिए मालाएं हाथ में दे दी जाती हैं, और वो मालाएं लेके जो आदमी अपने सब्जी खरीदने के लिए जा रहा था उसके हाथ में किसी ने माला दे दी, पहना, और वो भी लग गया बीच उस काम के अंदर माला पहनाने। 2 दिन पहले अपनी परीक्षा हुई थी चयन आयोग की, आप बस स्टैंड का दृश्य देखते हो। मैं यहाँ से उस समय लौट रहा था, मैंने देखा कि हमारे रास्ते बदल दिए गए। वो आम आदमी है, वो आम बस में खिड़की से कूद के चढ़ रहा है। हाँ। आम आदमी में ट्रेन में शौचालय बैठ के यात्रा कर, शौचालय में बैठा, छत पे बैठ के, तो ये लाइट, हाँ, बिजली वाली लाइट चल रही है, वरना पहले तो देखा करते थे कि जितने आदमी नीचे नहीं होते तो ऊपर होते। आम आदमी हुआ जो प्लेटफॉर्म पे सो रहा है। हाँ। आम आदमी अस्पताल में दवाई लेने के लिए 5 घंटे मुफ्त की धक्के खा रहा है, पर दवाई नसीब नहीं हो रही है उसको। बिल्कुल, वो आम आदमी है। आम आदमी का जीवन तो अपने जीवन संघर्ष में निकल रहा है सुरेंद्र जी, उसको तो अपना परिवार चला रहा है, बहुत है उसके लिए। तो ऐसा लगता है जैसे आम आदमी के जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वो कीड़े मकोड़े हैं। बिल्कुल, उनको कोई कहीं कोई न शिक्षा की व्यवस्था है, न सुरक्षा की व्यवस्था है, न उनको कोई खतरा है। वो ज्यादा मतलब असुरक्षित हैं, जिनको सुरक्षा की जरूरत है, वो जो ज्यादा असुरक्षित है उनको सुरक्षा मिल नहीं रही, परवाह भी नहीं है ना, उनकी परवाह नहीं, लापरवाही, परवाह भी। आप मुझे एक बात बताइए, अभी किसी नेता का बच्चा या कोई परिचित अगर थाने रिपोर्ट लिखाने जाता है, तुरंत रिपोर्ट लिख ली जाती है। बिल्कुल, आम आदमी जाता है, सिफारिश करानी पड़ती है, धक्के खाने पड़ते हैं, और ऐसा लगता है थाने में घुसते हैं तो किसी बलि खाने में आ रहे हो। मतलब आज मेरा ऐसा मानना है, थाने में आम आदमी घुस नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा हो गया, लोग डरने लग गए। लेकिन आम आदमी इसलिए, खास आदमी तो थानेदार, थाना कॉफी पिलाएगा उसको बटा के, हाँ, और आपका क्या है कहना। ये जो अभी पिछले दिनों में मैं बताता हूँ, मुझे अपने शहरों में भी कुछ घटनाक्रम जितने हुए हैं अभी तेजी से, उन घटनाक्रमों में अगर मैं आपको बताऊं कि देवनानी जी ने अगर उसका अपने वीआईपी होने का अगर उनको लाभ नहीं मिला होता तो वो बेचारे आम आदमी सड़कों पर घूम रहे होते। आज जो वालिया वाला मामला हुआ, उस वालिया वाले मामले में उस आदमी को मिली, अगर मदद मिली उस खंडेलवाल को, तो मदद मिली सिर्फ इसलिए कि देवनानी जी ने फोन कर दिया था, वरना उनको मिलती नहीं। राजनीति को इसका अपने लोगों के लिए करना भी चाहिए। हाँ, करते भी हैं। आप किस लिए हैं? आपको जनप्रतिनिधि मतलब क्या होता है? जनता का चुनाव प्रतिनिधि। मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके माने जाएगा। लेकिन ये कितने लोग सोचते सुरेंद्र? ये बहुत कम लोग सोचते हैं। यही मामला हुआ जो बुजुर्ग महिलाओं को जिनका अपहरण हुआ था, उसमें अपराधी के साथ में ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस अपराधियों के साथ हो, लेकिन जैसे देवनानी जी ने उनको फोन करके वो सारे थाने वालों को समझाया, सब चीज़ें मालूम चली और वो वीडियो भेजे वहाँ पर, उससे जागृत हुआ मामला और फिर उनकी परेड करवाई गई कि ये हुआ। पर खास आदमी अपने इन अधिकारों का उपयोग इसलिए नहीं करता कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो खास हूँ, सकारात्मक संदेश नहीं दे पाता। हाँ, नहीं दे पाता। संकट सकारात्मक संदेश। आप मुझे बताइए, हमने चुना क्यों? आपको इसलिए चुना है ना हमने आपको, क्या हमारे काम आओ। खास आदमी आम आदमी का काम है, तभी खास और आम का भेद खत्म होगा, वरना ये तो चलता रहेगा। सुरक्षा, अच्छा, राजनीति में आना आदमी चाहता भी क्यों आज की तारीख में? बिल्कुल सही है। उसको आप देखिए, पार्षद से, सरपंच से लेके और सांसद तक सब वीआईपी हैं। आपने एक नई टर्म डेवलप होती देखी होगी, सांसद पति, सांसद पत्नी, प्रधानपति, बिल्कुल, सरपंच पति, प्रमुख पति। ये कौन सा पद है? ये खास बनने का है। ये खास बनने, आप भी आज देख लीजिए, मैं से क्या उदाहरण दे सकता हूँ आपको। पत्नी सरपंच है, पूरे पंचायत संचालन पति कर रहे हैं। आजकल एक नया हो गया प्रधान प्रतिनिधि, प्रमुख पति। ये क्या है? महिला आरक्षण का ये थोड़ी मतलब था कि उनका पूरा खानदान सत्ता में आ जाएगा। महिला आरक्षण का मतलब था महिला को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, लेकिन एक पूरी नई पीढ़ी आगे बढ़ गई। अगर महिला कंवारी है तो उसका भाई और उसके पिताजी उसी पद का मजा ले रहे हैं, अगर विवाहित है तो उसके पति और बेटे उसका आनंद ले रहे हैं। ये इससे क्या हो रहा है? वीआईपी कल्चर और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अभी तो मेरे को एकदम से आप बात करते करते अचानक याद आया कि थाने के अंदर जैसे एक होते हैं वो पुलिस मित्र होते हैं या सीएलजी मेंबर होते हैं, सीएलजी मेंबर होते हैं, वो उनका एक अलग ठसका हो जाता है। स्टिकर लगाते हैं, हाँ, वो बाकायदा स्टिकर लगाते हैं, और वही पुलिस वाले उसके अंदर रेड और ब्लू में सीएलजी मेंबर। जैसे कोई मतलब आप थाने के, यार आप दलाल हो या थाने के बीच में पुल और संवाद का काम कर रहे हो। शब्द जो आपने इस्तेमाल करा है बिल्कुल सही शब्द है। बेसिकली वो यही है। और थाने वाले भी खुश हैं, तो वो जानते हैं यार ये हमारा वो काम करेगा जो मार्फत हमारे पास आ जाएगा व्यवस्था, हम बदनाम भी नहीं होंगे। हम बदनाम भी नहीं होंगे। ये सारा ये वीआईपी कल्चर है, सारा का सारा होता है। आप देखिए, ये जो वीआईपी कल्चर है, अब इसलिए ये जो प्राइवेट आर्मी है इसलिए तैयार हुई है आज की तारीख में। जो आप देखिए, बॉम्बे इंडस्ट्रियल, हर आदमी आजकल
4 वो ब्लैक के लिए घूम रहा है, जेब से पैसा लगा रहा है वो, लेकिन उसको ठसका लगता है लोगों को, और लोगों को नहीं पता है ना कौन है, उसको लगता है यार ये तो मिली हो गया, गवर्नमेंट ने दे रखा आप है। एयरपोर्ट पे चल जाइए, वहां से पैसे निकलते जाएंगे आपको। तो ये व्यवस्था, इस व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, और आम आदमी को खास अपने का भेद अगर नहीं मिटा तो एक दौर ऐसा आएगा जब आम आदमी कुंठित हो जाएगा, उसको लगेगा मैं क्यों जी रहा हूँ दुनिया के अंदर, मेरा देश में क्या है। आप बताइए देश में उसे क्या मिल रहा है, सड़क से लेके धक्के खा रहा है वो। आज पुलिस वाला बिना हेलमेट अगर आप जा रहे हैं सड़क पे, 2 पुलिस वाले दौड़ के पकड़ लेंगे आपको, आम आदमी को। फोटो और किसी वाहन पे अगर सांसद लिखा होगा या विधायक लिखा होगा, उसने ना बैट लगा रखी तो उसको नहीं रोकेंगे, क्या वो रील बना रहा है उसको नहीं रोकेंगे। ये आम और खास का जो निचले स्तर से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके खास आदमी होने का जो नाटकीय प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, और समाज को कुंठा हो रही है उससे। अब समाज इस बदलाव को चाहता है। अब देखेंगे कि कौन कब कब कैसा कोई राजनेता है। जैसे मोदी जी ने एक लाल बत्ती का वो कल्चर किया, वो खत्म हुआ, अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ मित्रों, आप भी रोज़मर्रा में ये गुजरते होंगे और रोज़मर्रा ये देखते होंगे कि किस तरीके से खास आदमी बनकर आम आदमी का शोषण होता है, उस पर प्रभाव जमाया जाता है, उस पर रुतबा गालिब किया जाता है। आम आदमी कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने लग जाता है, खास आदमी घोड़ावन पक्षी और इस तरीके का हो जाता है, दुर्लभ पक्षी। तो ये जो कल्चर विकसित हो रहा है, उसके बाद जो हमने चिंता की, ओम जी ने भी चिंता की, मैं भी इस बात की, आप भी इस मामले में चिंतित हो रहे हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें बताएं, कोई सुझाव हो आपका इस विषय में तो उसका स्वागत रहेगा। ओम जी आप आए इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत आभार। अगली बार सीधी बात के अंदर अपन कोई और अच्छी सीधी बात लेके आएंगे। और दोस्तों हम बता दें कि हर बुधवार को ये सीधी बात कार्यक्रम हम आपके अदालत में लेकर आएंगे और उसमें आपको नए नए मुद्दों पर हम बात करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।